हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। सो हम थंबनेल देखकर आपको पता चलिए क्या होगा मैं किस पे बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में अपन तीन चीज़ कवर करेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्यों इतना ये रिक्वायर है आज की डेट में, क्यों इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड चीज़, अपन पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सेटअप देखेंगे, कैसे VS कोड सेटअप करना है। और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि कोड फोर्स, उसमें कैसा उसका UI होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसका UI देखकर ही डर जाते हैं, क्योंकि पहली बार मैं भी डर गया था कैसा अजीब सा UI होता है। तो वो सब भी अपन देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम दी होती है, एक प्रॉब्लम का सेट होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम में, और उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनती है और उस रैंकिंग के हिसाब से आपको जज किया जाता है। सो यही है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद बात करें कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है, क्यों ये इतना रिक्वायर्ड है आज की डेट में 2025 में। सो देखो, जब हमने एडमिशन लिया था उस टाइम पे उतना ज़्यादा इसका मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड था नहीं यूज़, क्योंकि उस टाइम पे जो कंपनियाँ थी, आप अपना लीड कोड करो, JFG करो, उससे भी काम हो जा रहा था। मगर आज की डेट में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी, कुछ कंपनियाँ जो आ रही हैं वो अपने रिक्वायरमेंट में CP की, यानी कि कोड फोर्स कोड सेफ की प्रोफाइल की लिंक मांग रही हैं, आपकी JFG लीड कोड की लिंक नहीं मांग रही हैं। सो ये इससे समझ में आता है कि उन्हें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स वाले बंदे चाहिए। क्यों? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्राउड इतना सारा भीड़ है, इतने सारे बच्चे हैं और उनको बेस्ट में से बेस्ट चाहिए। ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता है वो नॉर्मल जो कोडिंग करता है उससे बेहतर ही होगा। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव कोडर्स जो होते हैं उनकी लॉजिकल थिंकिंग एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल कोडर्स अच्छी होती है। सो ये आप कह सकते हो कि इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आज की डेट में इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो सको। अब देखो, जो ऑलरेडी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट होंगे उनको इसके बारे में नॉलेज होगा और वो CP लगा भी रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेनली जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फ्रेशर हैं, जिनको हो सकता है इसके बारे में अवेयरनेस ना हो, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी अपने जर्नी में ऐड कर सकते हैं, है ना। सो क्योंकि हमें भी अभी प्लेसमेंट से बोल दिया गया है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस लगाओ और उसको अपनी जो CP की प्रोफाइल है उसको इन्हेंस करो, क्योंकि वो रिक्वायर है एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए। देखो, आपको नॉर्मल प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा डिसेंट सा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको CP आना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यों कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। सो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बिना किसी देरी के सीधा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। जो उसके प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि कोड फोर्स और कोर्स है उसको देखेंगे। सो अभी हम लोग आ गए हैं सीधा कोड फोर्स के वेब पेज पर। मैं आपको सीधा कोड फोर्स बताऊंगा क्योंकि मैं कोड फोर्स यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो कोड सेफ भी यूज़ कर सकते हो। देखो, कोड सेफ का जो UI है कोड फोर्स से काफ़ी बेहतर है। तो आप अगर अगर आपको UI इसका अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोड सेफ भी जा सकते हो। बट मैं पर्सनली कोड फोर्स रिकमेंड करूँगा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। सो ये कोड फोर्स का UI है। चिंता मत करना, अपन इसमें सब कुछ देखेंगे। कोड फोर्स का UI कैसा होता है, हर एक चीज़ समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को UI ही समझ में नहीं आता है। तो वो भी मैं इस वीडियो में सब समझाऊंगा, और कैसे इसको सेटअप करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले स्टूडेंट्स में जो फ्रेशर होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपका आंसर दे देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि भैया हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम सीधे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं? अभी हमको ठीक से कुछ आता नहीं है। तो देखो, अगर तुमको कोई भी बेसिक एक लैंग्वेज आती है C++ या जावा में, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड कि आप पहले JFG करो या लीड कोड करो, क्योंकि आपको कोड फोर्स प्लेटफॉर्म में भी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो 800 के बिलो रेटिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। वो बहुत बेसिक और नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आप ऐसे ही कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट कोड फोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। आपको JFG या लीड कोड की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोड फोर्स, लीड कोड और JFG तीनों को पैरेलली करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ UI का डाउट था जो अभी अपन क्लियर करेंगे।
तो सबसे पहले आप ये जो यूआई है अपना, इसमें सबसे पहले आप अगर अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्टर कर लेना। जैसे ही मैं इसमें रजिस्टर क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाई करने को कह रहा है। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, नाउ इट इज़ आस्किंग हैंडल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। जैसे ही आप इसको भर दोगे तो आप इंटर करोगे अपना पासवर्ड वगैरह। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं ये सब नहीं भर रहा हूँ, आप भर लेना। जैसे ही मैं अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड भरूँगा तो ये मुझे लॉगिन करेगा। मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरा कुछ प्रोफाइल है। इसको अपन सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी ये प्रोफाइल खुलेगी और जैसे ही आप अपने इस हैंडल नेम को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका यूआई आएगा। यहाँ पे आपका नेम शो होगा, ये आपका इंस्टीट्यूट नेम, ये सारी चीज़ शो नहीं होगी, ये आपको खुद डालनी पड़ेगी सेटिंग्स में जाके। यहाँ चेंज सेटिंग में जाके आप इसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट रेटिंग दिखेगी। अगर आपने पहली बार यहाँ पे इसको अकाउंट बनाया तो यहाँ पे आपकी कॉन्टेस्ट रेटिंग 0 होगी। यहाँ पे आप अपनी एक इमेज लगा सकते हो या फिर कोई भी इमेज लगा सकते हो। उसके बाद ये आपका ग्राफ है जो आपको दिखाएगा आपकी प्रोग्रेस वगैरह। और यहाँ पे ये आपका जो जैसा अपना गिटहब में होता है ना, उस तरीके का ये आपका ग्राफ है जो आपको दिखाएगा आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है और कैसा आपका चल रहा है प्रोग्रेस। उसके बाद अपन सीधा स्टार्ट करते हैं इसके होम पेज से, है ना। सीधे एक एक करके यूआई समझते हैं। तो सबसे पहले देखो होम पेज, तो मैं फटाफट जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा और जो आपके काम की चीज़ें ज़्यादा नहीं है उसको मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये होम पेज है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जितने भी आपके जो कोडर्स वगैरह होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। जो भी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें उन सब के नाम हैं जिन्होंने अभी ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था 1046, इसका जो प्रॉब्लम सेट की थी जिन लोगों ने, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसी के राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि आने वाले अपकमिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। पे अटेंशन में आपको नोटिफाई कर रहा है ताकि आप इसको रजिस्टर कर सको। ये डिव क्या होता है, डिव 1, डिव 2, डिव 3, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप रेटेड दिख जाएगा। टॉप रेटेड मीन्स जो अभी जिनकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग है पूरे कोड फोर्स में, उनके नाम यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। जैसे ये बंदा यहाँ पे टॉप फर्स्ट पे है, आप देख सकते हो 3913 इसकी रेटिंग है। उसके बाद टॉप कंट्रीब्यूटर्स की भी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखती है। यहाँ पे आप हैंडल का नाम लिख के भी किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हो कि कौन सा यूज़र आपको देखना है। ये कुछ रिसेंट एक्शंस लिए गए हैं, आप ये भी देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन में। टॉप भी कुछ नहीं है, ये भी आपके कॉन्टेस्ट रिलेटेड डिटेल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉन्टेस्ट हुए हैं पिछले, उनमें आपको क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हिंट मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे सी, पाइथन और जावा में। मेजरली कोड फोर्स में लोग C++ का यूज़ करते हो, बट आप जावा पाइथन का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि C++ या जावा का यूज़ करें। ओके, देन ये सारा चीज़ ब्लॉग कंटेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। कैटालॉग, इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, आप यहाँ उसको पढ़ के भी देख सकते हो। जैसे हाउ टू रीड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ टू कम विद अ सॉल्यूशन टेक्निक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं अपने मेन पार्ट में जो कि है कॉन्टेस्ट। तो ये इस पूरे प्लेटफॉर्म का सबसे मेन फीचर है। इस फीचर में आपको पूरे कॉन्टेस्ट दिख जाते हैं जो कि अपकमिंग कॉन्टेस्ट हैं, जो कि कोड फोर्स में होने वाले हैं। सबकी यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट, टाइमिंग, आपके सिटी, आपके कंट्री के हिसाब से यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। उनकी लेंथ भी लिखी मिल जाएगी, कितना ड्यूरेशन रहेगा, और यहाँ पे उनकी रेटिंग वगैरह सब लिखी मिल जाएगी और आप उनको रजिस्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप उसको रजिस्टर क्लिक करोगे आप उसके लिए रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। फिर उसी टाइम पे जाके आपको उसको इनरोल करना है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था, अब देखो जब आप इन कॉन्टेस्ट को दोगे, आप उनमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस हिसाब से आपकी रेटिंग बनेगी और वो आपकी वहाँ पे शो होगी, जैसे मेरी शो हो रही थी। उसके बाद मैं आपको बताने वाला था डिव क्या होता है। तो देखो डिव कुछ नहीं है, डिव आपका क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स का लेवल होता है। अगर डिव 1 प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस का कॉन्टेस्ट है, यानी वो हायर लेवल के कोडर्स के लिए है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, बट वो हायर क्वेश्चंस आएंगे, वो ये इंडिकेट करता है। फिर ऐसे डिव 2 उससे थोड़ा लो लेवल के लिए होता है, फिर डिव 3 उससे भी थोड़ा लो लेवल, और डिव 4 फिर उससे सबसे लो लेवल के लिए होता है, ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए होता है। सो इस तरीके से इन्हें डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है कॉन्टेस्ट को।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेस्ट, है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे कोड फोर्स में, आपको इसको कॉन्टेस्ट देते रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टेस्ट में चीटिंग मत करना, क्योंकि कोड फोर्स 2 या 3 बार आपको पकड़ने के बाद आपका हो सकता है अकाउंट ब्लॉक कर दे या डिलीट कर दे। सो चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ओके। जेन्युइनली क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो जिम में अपन जाके क्या करते हैं, जिम में अपन जाके ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा है, ये ट्रेनिंग सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुराने कॉन्टेस्ट हो चुके हैं उसमें आप वर्चुअल पार्टिसिपेशन कर सकते हो। वर्चुअल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि वहाँ पे आप जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही टाइम उसकी ड्यूरेशन रहेगी। बस ये है कि इस बार आपको आपका कोई भी आपकी जो रेटिंग है वो ना तो उससे बढ़ेगी और ना ही उससे घटेगी, आप सिर्फ उसको लर्निंग पर्पज़ के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेनिंग सेट। उसके बाद अगला है प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट भी इसका एक मेन फीचर है, जिसमें आपको इनकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल जाएंगी, अलग अलग रेटिंग्स की, और आपको यहाँ पे लिखा भी मिल जाएगा कि कितने लोगों ने उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबकी रेटिंग लिखी हुई है, कौन सी प्रॉब्लम कितने रेटिंग की है। तो देखो 800 या उससे कम रेटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होती है। उसके बाद जो 1600 के अराउंड प्रॉब्लम होती है वो मीडियम होती है, और फिर उसके बाद हार्ड प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप फ़िल्टर वगैरह भी कर सकते हो, डिफ़िकल्टी लेवल डाल के यहाँ पे नंबर डाल सकते हो रेटिंग का। यहाँ पे आप ऐड टैग डाल सकते हो। ऐड टैग मीन्स जैसे यहाँ पे आप देखो तो डाटा स्ट्रक्चर का नाम डाल सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो ये इसका फीचर है। उसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है ग्रुप सेक्शन। ये पूरा ग्रुप रिलेटेड सेक्शन है। ये आप जो ग्रुप बनाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके वो यहाँ पे शो होगा। तो अभी मैंने यहाँ कोई ग्रुप नहीं बनाया तो वो यहाँ दिख नहीं रहा है। क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन है, आप क्रिएट कर सकते हो। ये रेटिंग का सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारे बंदों की रेटिंग दिखेगी। जैसे टॉप रेटिंग पे ये बंदा खड़ा हुआ है अभी, आप यहाँ पे अपनी रेटिंग भी चेक कर सकते हो। आपको उसके लिए अपनी कंट्री का नाम, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम और सिटी नाम, ये सारी चीज़ डालनी होगी, उस हिसाब से आपकी रेटिंग दिखेगी, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये आप सेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया, आप सेटिंग से जाके इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद EDU, ये भी आपके ज़्यादा काम का सेक्शन नहीं है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो, कुछ पढ़ने लिखने से रिलेटेड सेक्शन है ना। फिर API, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इस मंथ का पूरा कैलेंडर है जो ये शो कर रहा है कि किस तारीख को कौन सा इवेंट हुआ है, कौन सा कॉन्टेस्ट हुआ है। आप यहाँ पे उस कॉन्टेस्ट को क्लिक करके उस कॉन्टेस्ट पे जा भी सकते हो और उसको पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैलेंडर ये शो करता है। फिर एक हेल्प सेक्शन है, दिस इज़ फॉर योर हेल्प। जस्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है व्हाट इज कोड फोर्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं यहाँ पे। इट इज़ जस्ट अ हेल्प सेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज़ रायन सेक्शन। रायन सेक्शन इज़ नथिंग, इट इज़ अ रायन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। एक ये कंडक्ट कराते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि ये कुछ प्राइजेज़ होते हैं, वर्ल्ड फाइनल प्राइजेज़ होते हैं। अब जैसे ये कंडक्ट हुआ है, अब यहाँ पे इसका फाइनल राउंड है शायद ऑन साइट ऑन तेहरान में। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये इनका बहुत बोल सकते हो प्लीज़ बड़ा कॉन्टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोड फोर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसका UI आपको समझा दिया है बहुत ही जल्दी। तो आपको UI से रिलेटेड आई हो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें जब मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चुन लेता हूँ, कोई ईजी सी प्रॉब्लम चुन लेते हैं, जैसे ये वाली प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम खोली तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिया है और ये दिया है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जब आप प्रॉब्लम करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसकी फाइल यहाँ पे डालो, या तो इसी पे ही एक ऑप्शन होता है कि सॉल्यूशन सबमिट करने का। ये देखो यहाँ पे सबमिट करने का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप कोड लिखो और उसको सबमिट करो। अब देखो अगर आप ये सेक्शन चुनते हो सबमिट करने का, तो इसमें बार बार आपको प्रॉब्लम्स चेंज करके देखना होगा, और उससे क्या होगा, ये देखो इस तरीके से बैड गेट पे बता देगा, और आपका बार बार क्या होगा, रिफ्रेश होगा पेज, तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखो फिर से यहाँ पे आ गया मैं, फिर से मुझे ओपन करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम ही ढूंढ रहा हूँ कहाँ, चलो कोई भी चुन देते हैं। अच्छा ये वाली थी, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप बार बार सबमिट सेक्शन में जाते हो। इससे अच्छा है कि आप एक लोकल कंप्यूटर में इसे करो और फाइल सबमिट कर दो। बट आप बोलोगे कि भैया मैं फिर
VS कोड में इसका कोड करूँगा, फिर उसके बाद इसकी फ़ाइल बनाऊँगा, फिर इसको सबमिट करूँगा, या फिर ऑनलाइन एडिटर में इसको करूँगा, फिर फ़ाइल बनाऊँगा, सबमिट करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप अपने VS कोड को इस तरीके से सेटअप करो कि आप उसमें कोड लिखो, आप उसमें इनपुट फाइल यहाँ सीधे कॉपी करो, डालो, ये सारे आउटपुट वहाँ पे आ गए, तो मतलब आपका कोड चल गया है। आप उस फाइल को उठाओ, यहाँ पे सबमिट करो, सीधे ख़त्म कर दो। अब इसका सेटअप कैसे करना है, देखो आपको कुछ UI इस तरीके का दिखेगा VS कोड में, जो आप इसको सेटअप करोगे। ये देखो, तो ये मेरा VS कोड है, ये मैंने प्रॉपर CP के लिए ही बना के रखा है। तो देखो यहाँ पे मेन जावा फाइल है, मैं जावा में कोडिंग करता हूँ। उसके बाद ये input.txt है, output.txt है, यहाँ पे input.txt फाइल है, यहाँ पे output.txt फाइल है। ओके, सो जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, मैं यहाँ पे उसका कोड लिखता हूँ। यहाँ पे जो भी ये सारे इनपुट्स दिए हुए ना, ये सारे इनपुट्स मैं इकट्ठा यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सीधा Ctrl+Shift+B दबा के आउटपुट पूरे चेक कर लेता हूँ। तो ये सारे इनपुट एक साथ कंपाइल होते हैं और सारे आउटपुट एक साथ शो होते हैं वहाँ पे। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो। आप ये वाला वीडियो देखो, आपको बस सर्च करना है VS कोड सेटअप फॉर CP। ये वाला वीडियो आप देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कैसे सेटअप करना है, मैंने भी इन्हीं से किया है। तो ये वीडियो देख के आप ऐसा सेटअप कर लोगे, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सेटअप करना है। उसके बाद जैसे ही आप सेटअप कर लोगे, देन ऑल सेट, एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली वर्किंग। फिर आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है, कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस टाइम पे जाके पार्टिसिपेट करना है और अपनी रेटिंग बढ़ानी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।